आदमी था। वो जिंदगी भर कभी न चला था। वो लोगों से भीख मांग रहा था। उसने पतरस और यूहन्ना से कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? दोनों शागिर्दों ने उसकी तरफ देखा। उनके पास पैसे न थे, मगर देने के लिए इससे बेहतर कुछ था। पतरस ने कहा, हमारी तरफ देखो। आदमी पैसों की तवक्को कर रहा था। मेरे पास सोना या चांदी तो नहीं है, लेकिन एक और चीज है जो खुशी से दूंगा। पतरस ने कहा, यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और उसके टखनों और पांव में कुव्वत आई और वो उठकर चलने लगा। वो पतरस और यूहन्ना के साथ हैकल में गया। जल्द ही वो न सिर्फ चलने लगा, बल्कि उछलने कूदने और खुदा की तारीफ करने लगा। लोगों ने उसे दरवाजे पर बैठे हुए देखा था। वो जानते थे कि वो बचपन ही से माजूर था, लेकिन अब वो उछलता कूदता हुआ खुदा की तारीफ कर रहा था, जिस पर वो बहुत हैरान हुए। पतरस ने लोगों को उसके बारे में बताया जिसकी कुदरत ने इस शख्स को शिफा दी थी। उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया। जब वो बता चुका तो बहुत से लोगों ने यीशु की पैरवी करने का फैसला किया। ख्याल था कि जो भी यीशु पर ईमान लाता है वो झूठ की मनादी करता है, इसलिए उसे कैद में डाल देना चाहिए, हत्ता के कत्ल कर देना चाहिए। साउल दमिश्क में यीशु के पैरोकारों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था। अचानक एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और वो गिर गया। एक आवाज आई, साउल, तू मुझ पर क्यों इतना जुल्म करता है? साउल ने पूछा, खुदावंद, तू कौन है? दोबारा आवाज आई, मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है। दमिश्क को जा, वहां तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। साउल खड़ा हुआ, लेकिन वो अंधा हो चुका था। उसके दोस्त उसे दमिश्क के एक घर में ले गए। साउल वहां 3 दिन तक इंतजार करता रहा। वहां उसने न कुछ खाया न पिया। उसी वक्त यस्सु दमिश्क में अपने एक पैरोकार हननिया पर जाहिर हुआ। यस्सु ने उससे कहा कि वो साउल से मिलने जाए और उसके लिए दुआ करे ताकि वो फिर से देख सके। हननिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन साउल तो आपके पैरोकारों को गिरफ्तार करना चाहता है। यस्सु ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं साउल को इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि वो पूरी दुनिया को मेरे बारे में बताए। हननिया साउल के लिए दुआ करने को गया। उसने कहा, मुझे यस्सु ने भेजा है ताकि तुम दोबारा देख सको और पाक रूह से मामूर हो जाओ। साउल दोबारा देख सकता था। फिर उसे बपतिस्मा दिया गया। यस्सु ने साउल को उस आदमी से तब्दील कर दिया जो पहले उसके पैरोकारों को दुख देता था। अब वो सबको यस्सु के बारे में बताता था। अब उसने अपना नाम भी तब्दील करके पौलुस रख लिया था। पेंतिकोस्त मनाने के लिए जमा थे। यस्सु के पैरोकार भी वहां थे। वो इकट्ठे मिलकर उस तोहफे का इंतजार कर रहे थे जिसका वादा यस्सु ने किया था। ईद के दौरान ही खुदा का तोहफा आ पहुंचा। इसका आगाज एक आवाज से हुआ। एक आंधी के से सन्नाटे की आवाज से वो घर जिसमें वो इंतजार कर रहे थे भर गया। इसके बाद आग के शोलों की सी कोई चीज उन सब के ऊपर आकर ठहर गई। फिर खुदा के पाक रूह ने कमरे में मौजूद हर शख्स को भर दिया और उसने उनको मुख्तलिफ ज़बानें बोलने की ताकत दी। दुनिया के दूसरे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले यहूदियों ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये लोग तो हमारी बोली बोल रहे हैं और खुदा ने जो अजीब काम किया है उसका बयान कर रहे हैं। पतरस ने कहा, ये खुदा का तोहफा है। इसका वादा बहुत अरसा पहले किया गया था।
और अब ये मसीह यसू के जरिए इस दुनिया में आया है। तुमने तो उसे मसलूब कर दिया था, लेकिन खुदा ने उसे फिर से जिंदा किया है। लोगों ने अफसुर्दा होकर पूछा, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने कहा, अपने गुनाहों से बाज आओ, यस्सु पर ईमान लाओ, वो तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें पाक रूह देगा। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये भी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया था।